मैंने कल रात तुम्हारे लिए पता लगाया है। यॉन्जिंग लॉ फर्म ने ऑनलाइन लोन के बहुत से केसेस लड़े हुए हैं और उनके लॉयर ऐसे बहुत से केसेस जीते हैं। बहुत ही अच्छे लॉयर हैं। पिछले साल भी उन्होंने जीता था। ये देखिए, मैंने सारे रिसर्च कर लिए हैं और इनको मैंने कोई वकील नहीं करना चाहती। जिस तरह से आपने और मिस्टर शेंगवान ने कल रिएक्ट किया था, मुझे महसूस हो गया था कि मैं ये केस नहीं जीत सकती। ना मेरे पास इतना पैसा है और ना ही इतना वक्त कि मैं इस केस पर खर्च कर सकूं। इससे बेहतर है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मिस्टर शेंगवान, माफी चाहता हूँ, मुझे देर हो गई। बैठो। पैसों की फिक्र मत करना, मैं कोई फीस नहीं चार्ज करूंगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे जैसे और भी लोगों को जमा करना होगा। मैं ये कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। शुक्रिया सर। अब हमें ये बताओ कि असल में वहाँ पर हुआ क्या था। मुझे हर छोटी बड़ी डिटेल जाननी है। इस सब की शुरुआत 6 महीने पहले हुई थी, जब मेरी मॉम इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती थी, जहाँ का रोजाना खर्च करीबन 20,000 युआन था। क्या कर रही हो? लिखो सब कुछ। जी मिस्टर शेंगवान। बताती रहो। उस वक्त मेरे पास इतने पैसे नहीं थे और ना ही मेरी ऐसी कोई जॉब थी जिससे इतना खर्च उठा। शुक्रिया मिस कॉन्ग आपका। शुक्रिया सर। मैं अपने दूसरे फ्रेंड्स को भी यहाँ लाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है। बहुत शुक्रिया। मिस्टर शेंगवान, आपको कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ? तुम्हारी स्टोरी से। ये तो मैंने नोटिस ही नहीं किया। मिस्टर शेंगवान, आपने अचानक अपना फैसला क्यों बदल लिया? अपना बताओ, तुम ये केस क्यों नहीं छोड़ना चाहती? इन्होंने हाल ही में काम शुरू किया है। अपने सपनों को पूरा करने के बजाय वो मुसीबत में पड़ गई है। तो तुम्हें बुरा लग रहा है? ये गैर कानूनी भी तो है, क्योंकि अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो और आप जानकर भी कुछ ना करें तो आप भी उस गलती के हिस्सेदार बनते हैं। मैं अपने काम से इस सोसाइटी को थोड़ा सा बदलना चाहती हूँ, एक जिम्मेदार सिटीजन होने के नाते। इस केस को चुनने का कारण मेरे लिए यही था कि मैं इस सोसाइटी में बदलाव ला सकूं। केस हारूं या जीतूं, लेकिन मैं लड़ूंगी। अगर मैं यहाँ नहीं पहुँचता तो क्या तुम उससे ये कहने वाली थी कि इस केस में तुम उसकी मदद करोगी? मत भूलो कि तुम यहाँ पे सिर्फ एक इंटर्न हो और अभी तुम में इतनी काबिलियत है नहीं कि तुम इस केस को अकेले हैंडल कर सको। पर अब तुमने मुझे कन्विंस कर ही लिया है। तो अब इन फाइल्स पे दोबारा गौर करो, क्योंकि इस केस को जीतना किसी पहाड़ तोड़ने के बराबर होगा। जी सर, अगर आपका साथ होगा तो हमारी जीत पक्की। अभी ऐसा कुछ नहीं कह सकते। सुबह जो कुछ भी हुआ उसका बुरा मत मानना। जानता हूँ कि वो सब दिखावा था। वो मतलब नहीं था मेरा। लेकिन क्या तुम मैं बस पहुंचने वाली हूँ, मेरा इंतजार करना। बस अभी आई। मैं बस पहुंचने वाली हूँ, मेरा इंतजार करना। बस अभी आई। ये कितने की है? 15।
तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, छतरी भी लेकर आए। और नहीं चले। ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार किसी सुपरमार्केट में खरीदारी कर रहे हैं। नहीं पहले आए थे, लेकिन किसी और के लिए। और अब तो हमें ऐसे मौके बार बार मिलते ही रहेंगे। हाँ, तुमने शांसी पास्ता ट्राई किया है? ये तुम्हें बनाना आता है क्या? इसका टेस्ट कैसा होता है? अच्छा तो होगा ना? मेरा रूममेट उसी शहर से था, उसी ने मुझे बनाना सिखाया है। ये अच्छा होता है। जब बाहर पढ़ाई कर रहे थे तब तुमने खाना बनाना सीखा? लोग जब हॉस्टल में रहते हैं तो उन्हें काम करना ही पड़ता है। तुम भी तो काफी कुछ सीख गई हो ना, क्योंकि घर से बाहर रह रही हो। तुमने तो अब तक काफी कुछ सीख लिया है। तुम्हारे मुकाबले में तो मैं बिल्कुल देसी और घरेलू अंदाज में खाना बनाती हूँ। अब जैसा भी बनाओ खाना तो पड़ेगा। तुम्हें अचार पसंद है? सोच रही हो नाश्ते के लिए नहीं ले नहीं लूं? नहीं नहीं, मेरे घर में इससे बेहतर मौजूद है। तुम इसकी जगह वो खा लेना, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। तुम्हें अचार भी बनाना आता है? मुझे तो लगा था डॉक्टर्स कम मसालेदार खाना या फिर बॉइल्ड खाते होंगे। ऐसा नहीं है। एक बार मेरे एक कलीग ने चिकन क्लॉथ से बना हुआ अचार खाया था और फिर हमने उसे एग्जामिन किया। और वेंजेंगाई कहते हैं कि इंसान को हर चीज खानी चाहिए और हर चीज का स्वाद चखना चाहिए, जैसे खट्टा, नमकीन, कड़वा, सब कुछ। इसलिए डॉक्टर ऐसा ही करते हैं। यूँ समझ लो कि उन्हें एक्सपीरियंस के लिए हर चीज खानी पड़ती है। गुड पॉइंट। ये काम तो हो गया। अब घर जाकर मैं तुम्हारे लिए शांजी पास्ता बनाऊंगा। तो चले? मैं नहीं आ सकती, मुझे बहुत काम है ऑफिस में। मुझे वापस जाना होगा। मेरे पास सिर्फ इसका वक्त है। मुझसे मिलने के लिए तुमने बस छोटा सा ब्रेक लिया था। हाँ, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो पूरा किया। फिर से अपने बॉस के साथ? कितना वक्त गुजारती हो उनके साथ? कम से कम उसका आधा ही अपने बॉयफ्रेंड के साथ गुजार लिया करो। मिस्टर शेंगवान इस केस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बात यह है कि ये केस मैंने अपनी मर्जी से लिया है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपना जी जान लगा दूंगी ताकि ये केस मैं जीत सकूं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुझे सपोर्ट करोगे, क्यों है ना? कोई शक? वैसे मेरी गर्लफ्रेंड है बहुत ही प्यारी, बहुत ख्याल रखती है मेरा। चलो तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अब मैं चलती हूँ, गाड़ी ध्यान से चलाना। बाय। जब भी तुम मुझे कहीं छोड़कर जा रहे होते हो और मैं तुम्हें मुड़कर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे सपनों का राजकुमार मेरे सामने खड़ा है। कोई है जो मेरा इंतजार करता है, जो मुझे मेरे आखिरी वक्त तक अपनी आंखों में समाये रखना चाहता है, जिसको मेरी परवाह है, जो मेरे मैसेज का एक सेकंड देर किए बिना रिप्लाई करता है और मुझे कस कर गले लगा